रात होते ही भैया के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगती थी। एक बार मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ कि भैया और भाभी किस बात पर इतने उत्तेजित हो रहे हैं। भैया का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था और मेरे कमरे की खिड़की सीधी उनके कमरे में खुलती थी। वो खिड़की ज़्यादा पुरानी तो नहीं थी, पर उसमें दो तीन छोटे छोटे छेद हो गए थे। मैं उन्हीं छेदों से अंदर झांकने लगी तो देखा कि भैया भाभी से कुछ खास करने के लिए कह रहे हैं, पर भाभी मना कर रही थी। अचानक भैया ने भाभी को कुछ ऐसा दिखाया जिससे वह मना नहीं कर पाई और भैया का साथ देने लगी। उन दोनों को ऐसे देखकर मेरे भी अंदर आग सी लग गई और हाथों का सहारा लेते हुए मैंने अपनी सनसनी गर्मी शांत की, पर ऐसा करते हुए भैया ने मुझे देख लिया था। अगले दिन मौका पाकर उन्होंने अपने हथियार से मेरी सिसकारियाँ निकाल दी और रात भर मुझे हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रिया है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। दिल्ली में हमारा एक शानदार घर है जहाँ मैं अपने मम्मी पापा और भैया भाभी और नानी के साथ रहती हूँ। मैं परिवार की सबसे छोटी हूँ, इसीलिए मुझे बहुत लाड प्यार से पाला गया है। मेरे भैया भाभी ने बचपन से ही मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की है, इसीलिए आप मुझे उनकी लाडली बहन बोल सकते हैं। मेरी उम्र 17 साल की है, लेकिन मेरा फिगर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल 24 साल की नौजवान खूबसूरत मोटी औरत जैसा हो चुका है और इसकी वजह खुद मैं हूँ। मुझे देर रात तक जाकर फिल्में देखने और दोस्तों के साथ पार्टी करने की आदत थी और यही वजह है कि 15 साल की उम्र से ही मुझे वह सुख भोगने की लत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा घर बहुत बड़ा है, जिसमें 8-9 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, तीसरे में भैया भाभी रहते हैं, चौथे में नानी रहती हैं जिनकी उम्र अब काफ़ी हो गई है, तो वह ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती हैं। चौथा सबसे खूबसूरत कमरा मेरा है, बाकी कमरे मेहमानों के लिए या खाली रहते हैं। अब मैं अपने भैया भाभी की बात करूं तो भैया की उम्र 29 साल है और भाभी की 26 साल है। उनकी शादी काफ़ी प्यार से हुई थी, इसीलिए दोनों अभी भी जवान और आकर्षक लगते हैं। भैया एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं, जिनका ज़्यादातर समय ऑफिस में बीतता है। भाभी बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। उनका ज़्यादातर समय घर संभालने और नानी की देखभाल में निकल जाता है। जितना मैंने उनके रिश्ते को समझा है, उससे साफ पता चलता है कि भाभी भैया को पूरा समय नहीं दे सकती हैं। वह उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती हैं और यही वजह है कि कभी कभी उन दोनों में तनाव हो जाता है। एक रात की बात है कि हम सब डिनर करके सोने चले गए थे, तभी अचानक मुझे भैया भाभी के कमरे से वो आवाज़ें आने लगी। उनका कमरा मेरे बगल में था, इसीलिए सब साफ सुनाई दे रहा था और वह आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि पहली बार ऐसा हो रहा हो, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आज क्या बात है। पहले तो सोचा सीधे जाकर पूछूं, लेकिन फिर लगा कि वो शर्मा जाएंगे, इसीलिए मैंने खिड़की वाले छेद से देखने का फैसला किया। पहले कुछ नज़र नहीं आया, फिर मैंने लाइट बंद की और दोबारा छेद पर आंख लगाई। अंदर का मंजर देखते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मैंने पहले कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा था। भैया भाभी से कुछ स्पेशल करने को कह रहे थे, मतलब सिर का मालिश करने को कहा। मालिश करके
करने के बाद दर्द से आराम मिला, लेकिन भाभी मना कर रही थी। मेरी नज़रें टिक गई और हटा नहीं पा रही थी। वह दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उनके हर हरकत पर था। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद भैया ने भाभी को कुछ दिखाया, जिससे पहले तो भाभी नाराज़ हुई, फिर शर्मा गई। अब उन्हें भी उत्तेजना होने लगी और उन्होंने भैया को पास बुलाया। फिर वह दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे में खो गए। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद भाभी ने खुद को संभाला, लाइट बंद की और सो गई। अंधेरा होने से कुछ नहीं दिखा तो मैं भी बिस्तर पर लेट गई। इतना देखने के बाद नींद नहीं आ रही थी। भाई और भाभी पर एक पारिवारिक भावनात्मक कहानी। रिया की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर में हमेशा की तरह चहल पहल थी। सुबह मम्मी की रसोई से आती चाय की खुशबू, नानी की पूजा की घंटी और भाभी की हंसी पूरे घर को जिंदा सा बना देती थी। मेरे भैया ऑफिस जाते थे, लेकिन शाम को आते ही घर का माहौल बदल जाता था। उस दिन बारिश हो रही थी। बाहर काले बादल छाए हुए थे। बिजली की हल्की आवाज़ें और खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें बहुत सुकून दे रही थी। भाभी रसोई में पकोड़े बना रही थी और मैं उनके पास खड़ी बातें कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और भैया भीगते हुए घर के अंदर आए। भाभी ने उन्हें देखते ही कहा, अरे आप छाता लेकर गए थे ना, फिर भी इतने भीग गए। भैया मुस्कुराए और बोले, छाता था, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि उसने भी हार मान ली। मैं हंसने लगी। भाभी तुरंत तौलिया लेकर आई और बोली, पहले जाइए और कपड़े बदलिए, नहीं तो फिर सर्दी हो जाएगी। भैया मजाक में बोले, इतनी चिंता तो मेरी माँ भी नहीं करती थी। भाभी ने आंखें दिखाई, अच्छा अब ज़्यादा बातें मत बनाइए। घर में सब हंस पड़े। शाम को हम सब छत पर बैठे थे। बारिश रुक चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। नानी पुराने दिनों की कहानियाँ सुना रही थी। भैया चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। मैंने पूछा कि क्या सोच रहे हो भैया जी? भैया मुस्कुराकर बोले, बस यही कि ज़िंदगी की असली खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, ये छोटे छोटे पल ही सबसे खास होते हैं। भाभी ने उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दे दी और उस पल मुझे लगा कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर उन लोगों से बनता है जो हर दिन छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बना देते हैं। अगले दिन सुबह घर में कुछ अलग सा माहौल था। नानी हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गई थी। उनकी पूजा की घंटी की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मम्मी रसोई में नाश्ता बना रही थी और भाभी उनकी मदद कर रही थी। मैं अभी भी आधी नींद में थी कि अचानक नीचे से भैया की आवाज़ आई, रिया जल्दी नीचे आओ। मैं जल्दी से नीचे आई और देखा कि भैया के हाथ में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। उस पर धूल जमी हुई थी और किनारों पर हल्की नक्काशी बनी हुई थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? भैया जी बोले, स्टोर रूम साफ कर रहा था, पुराने सामान के पीछे मिला। इतने में नानी की नज़र उस बक्से पर पड़ी। उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। कुछ पल के लिए वे बिल्कुल शांत हो गई। मम्मी जी ने पूछा, क्या हुआ? नानी धीरे से बोली, ये बक्सा मैंने इसे बहुत साल पहले देखा था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। मैं उत्साह से बोली, तो खोलते क्यों नहीं? लेकिन नानी ने तुरंत कहा, नहीं। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम सब चौंक गए थे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने
खुद को संभाला और बोली, मेरा मतलब पहले इसे साफ कर लो। फिर अब मेरी उत्सुकता और बढ़ गई थी। पूरे दिन मैं उसी बक्से के बारे में सोचती रही। आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे देखकर नानी अचानक घबरा गई। रात को खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकली और देखा कि भैया भी जाग रहे थे। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, तुम भी उसी बक्से के बारे में सोच रही हो ना? मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों चुपचाप स्टोर रूम की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खोला तो हल्की सी ठंडी हवा अंदर आई। कमरे में अंधेरा था। एक कोने में वही पुराना बक्सा रखा था। भैया ने टॉर्च जलाई। उन्होंने धीरे से बक्से का ढक्कन उठाया और अगले ही पल हम दोनों ने एकदम चुप रह गए, क्योंकि अंदर सोना चांदी नहीं थे, बल्कि एक पुरानी तस्वीर, कुछ पीले पड़ चुके, ख़त्म हो चुके, और एक नक्शा रखा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच हमेशा घर के अंदर ही छुपा रहता है। कमरे में अचानक खामोशी छा गई।